students. So today we're going to start our new chapter articles. तो हमारे कितने टाइप्स के आर्टिकल्स होते हैं? 3 टाइप्स के. ये हम पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं. और कौन कौन से होते हैं? ए, एन और द. तो आज हम उन्हीं का यूज सीखेंगे. तो स्टूडेंट्स आर रीडिंग अ लेसन. Recess will start in an hour. Teacher is writing on the blackboard. She is using a chalk. तो जो ये है ए, एन और द यहाँ पर आर्टिकल्स है. तो अब हमें पता कैसे चलेगा कहाँ पर ए यूज होगा, कहाँ पर एन और कहाँ पर द. तो we use a before common nouns which are singular in number and begin with a consonant sound. तो जो क्या होते हैं सिंगुलर, यानी जो सिंगल होंगे, एक होंगे, उसके पहले हम ए और एन का यूज करते हैं. ए का यूज हम करते हैं कॉन्सोनेंट साउंड से पहले. कॉन्सोनेंट लेटर नहीं, साउंड भी कॉन्सोनेंट वाली आनी चाहिए. और एन का यूज कहाँ पे होगा? जहाँ पे वोवल साउंड होगी. तो देखो हमारे पास कितने होते हैं? 26 लेटर्स होते हैं. उनमें से 5 क्या होते हैं हमारे वोवल्स और 21 हमारे कॉन्सोनेंट्स. तो वोवल्स कौन कौन से होते हैं हमारे? ए, ई, आई, ओ, यू. So we use n before common nouns which are singular and begin with the vowel sound. तो a का यूज किसके लिए होगा? कॉन्सोनेंट साउंड से पहले. और n का यूज होता है वोवल साउंड से पहले. तो a chapter, a car, a pen, a chair. तो ये सब में ही कॉन्सोनेंट साउंड आ रही है. और an hour, an ice cream, an alligator और an American. तो देखो यहाँ पर ये HOUR वैसे तो कॉन्सोनेंट लेटर से स्टार्ट हो रहा है, और साउंड यहाँ पर आर वाली आ रही है, अ वाली आ रही है, यानी वोवल वाली आ रही है. इसीलिए हमने यहाँ पर एन यूज करा है. तो ए इज यूज्ड इन एप्पल और आंट. तो ए का यूज कहाँ पर होता है? एप्पल या फिर आंट में. तो बी एज इन पेट, ई ईगल या फिर एग, आई आइसक्रीम और इंक से पहले भी आता है, ओ ऑरेंज और ऑक्टोपस से पहले, यू अम्ब्रेला और अर्न. ऐसे ही वाई किस में यूज होगा? यूनिफॉर्म. तो ये कैसे यहाँ पर यू से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर साउंड आती है यू वाली. तो ऐसा लगता है हम यूनिफॉर्म बोल रहे हैं, यूनिफॉर्म. तो इसीलिए यहाँ पर क्या आएगा? कॉन्सोनेंट होगा, भले ही ये यू से स्टार्ट हो रहा हो. ऐसे ही काइट, फैन, ये सब तो नॉर्मल होते हैं. कुछ वर्ड्स होते हैं जो कंफ्यूजिंग होते हैं, जैसे अर्न हो गया, यूनिफॉर्म हो गया. तो यहाँ पर यू आने के बाद भी हम ए लगाएंगे, और यहाँ पर हम यू होने के बाद भी क्या लगाएंगे? यहाँ पर आर्टिकल्स ए एंड एन. ए और एन को हम इंडेफिनिट आर्टिकल बोलते हैं और द को हम डेफिनेट आर्टिकल. तो अ बॉय, अ जार, एन ऑक्टोपस एंड एरोप्लेन. और ये दोनों किसके? बिकॉज दे पॉइंट आउट टू जनरल पर्सन और थिंग. तो जनरल होगा, जैसे पेन हो गया तो बहुत सारे पेन होंगे, मैन है, पर्सन है, बहुत सारे होंगे. तो इतने ज्यादा स्पेसिफिक नहीं होते, और जो स्पेसिफिक होते हैं बहुत ही कम होते हैं. वहां पर हम ए और एन का यूज नहीं करते. फिर हम किसका यूज करेंगे? द आर्टिकल का. और द को हम क्या बोलते हैं? डेफिनेट. तो अब द इज कॉल्ड डेफिनेट आर्टिकल. और जब भी हम किसी पर्टिकुलर पर्सन और थिंग की बात करेंगे तब वहां पर हम द का यूज करेंगे. जैसे द गंगा इज अ होली रिवर. तो गंगा एक ही तो है, इतने सारे तो नहीं है, इसलिए यहाँ पर हमने द यूज करा. I saw a girl, the girl was playing. तो देखो यहाँ पर भी गर्ल है, यहाँ पर भी गर्ल. तो यहाँ पर हमने ए और यहाँ पर दा क्यों लगाया? तो कोई भी अगर नाउन है और वो दोबारा से रिपीट होगी तो पहली बार तो वहाँ पर ए और एन लगाना है हमें कॉन्सोनेंट या वोवल साउंड देखकर. और अगर वो दोबारा से रिपीट हो रही है तो फिर वहाँ पर हम दा का यूज करेंगे. फिर अब हम पढ़ते हैं दा हम कहाँ कहाँ पर यूज कर सकते हैं. तो किसी के भी नाम होंगे, रिवर, सी, ओशन, माउंटेन, बुक, न्यूज़पेपर के, तो उन सबसे पहले हम द लगाते हैं. द यमुना, द हिमालयाज, द रामायण, द गोवा एक्सप्रेस, द अरेबियन सी, द इंडियन एक्सप्रेस. ऐसे ही जो क्या है, वन ऑफ काइंड, यानी बहुत ही लिमिटेड है, एक है, उनके जैसा और कोई नहीं है. द स्काई, द सन, द अर्थ, द मून. बिफोर सुपरलेटिव. सुपरलेटिव क्या होती है? डिग्री होती है हमारे एडजेक्टिव की. पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव. तो सुपरलेटिव होती है बेस्ट, उससे ऊपर कुछ नहीं होता. तो उनसे पहले भी हम दा का यूज करेंगे. और कौन सी फॉर्म होती है? वो ईएसटी फॉर्म. तो द एल्डेस्ट मेंबर, द यंगेस्ट बॉय. और बिफोर वर्ड्स लाइक फर्स्ट, लास्ट ओनली. तो द लास्ट मंथ, द लास्ट बेंच, द फर्स्ट लाइन. तो फर्स्ट और लास्ट जहां पर वर्ड आता है उनसे पहले भी दा यूज करेंगे.
कोई सुपरलेटिव है तब भी, कोई यूनिक है यूनिक चीजों के साथ, और ये जो फेमस सी चीजें होती हैं इन सब के नेम्स के पहले भी हम दा का यूज करते हैं। ऐसे ही मंथ्स के नेम हो गए, वीक्स के नेम हो गए, संडे मंडे, तो उन सब से पहले भी हम द यूज करें। वी यूज एन बिफोर द वर्ड्स विच बिगिन विद वोवल साउंड, फॉर एग्जाम्पल एन ऑनेस्ट मैन। तो देखो ऑनेस्ट यहाँ पर ओ की साउंड आ रही है, इसलिए हम यहाँ पर एन यूज करेंगे। और वहां पर क्या रहता है, ऑनेस्ट में एच साइलेंट रहता है, तो इसको हम कैसे प्रोनाउंस करते हैं, ओनेस्ट, और ओ हमारा क्या होता है, वॉक, इसीलिए हमने यहाँ पे क्या यूज करा, एंड। द लेटर, ये तो पढ़ लिया। वी यूज ए बिफोर, ए का यूज हम कॉन्सोनेंट साउंड से पहले करते हैं, ऐसे, और यूटेंसिल, तो यहाँ पर यू वॉवल है पर यहाँ पर साउंड ऐसे वाली आती है, ऐसा लग रहा है कि हम यूटेंसिल पढ़ रहे हैं, तो यूटेंसिल। तो ऐसे ही यहाँ पर वाई ओ यू वाली आ रही है साउंड, और ये हमारा होता है कॉन्सोनेंट, तो इसीलिए हम इससे पहले एन यूज नहीं करते, ए का यूज करते। तो इस चैप्टर में इतना ही था। आगे बच्चा आपको सभी चीजें अच्छे से क्लियर हुई होंगी। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।